अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो मौसम काफ़ी बदल चुका है और गर्मियाँ बाय बाय टाटा कर रही हैं और सर्दियाँ माशाल्लाह से आने की तैयारी कर रही हैं। रात को तो काफ़ी फ़र्क आ गया मौसम में और दिन में भी। धूप में ज़्यादा गर्मी होती है, बाहर पंखे के नीचे, तो अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही बस सबको ज़िंदगियाँ और सेहत के साथ सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी दे। तो अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ रखे और हंसते मुस्कुराता रखे। तो मैं यहाँ पे जब मौसम बदलता है तो घर वालों की फरमाइशें बढ़ जाती हैं। ये देखें, ये एक हाथ से काम करने के नतीजे। तो फरमाइशें बढ़ जाती हैं तो फिर ये है कि किचन ज़्यादा माशाल्लाह आबाद हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में तो सबको बस शरबत, ठंडा पानी और बस हल्का फुल्का कुछ खाना चाहिए। तो यहाँ पे सब ने बैठे बैठे बस मूड बनाया कि खीर बना लें। तो मैंने जब देखा को तो रेडीमेड खीर का डब्बा नहीं पड़ा था। तो फिर मेरी हमेशा आदत है कि मैं उस वक्त किसी को ना इधर उधर भेजती हूँ, ना मैं मसला बनाती हूँ। किसी न किसी तरीके से वो चीज़ बन जाती है कि घर जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ दें, कोई और पड़ी है उससे बना लें। तो फिर मैंने यहाँ पे जो बिरयानी वाले राइस पड़े थे उन्हीं से फिर मैंने खीर बनाने की कोशिश की। देर थोड़ी लगी थी क्योंकि वो लंबा चावल था, दूसरा बिरयानी वाला, तो इस पे टाइम तो लगना था। तो बहरहाल फिर थोड़ी थोड़ी करके कोशिश करके और मैं हमेशा ऐसी जो चीज़ बनाती हूँ उसमें मैं इकट्ठा दूध नहीं डालती। इकट्ठा दूध डालने से हमेशा मेरे से उबल जाता है, गिर जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। जब पहले वाला इस्तेमाल हो जाता है, जब थोड़ा सा खुश्क हो जाता है तो फिर मैं ऊपर से और डाल लेती हूँ। यूँ करके मैंने बना ली थी। और सबको पता ही होगा खीर कौन सा मुश्किल काम है, कि हल्की आंच पे रखी हुई थी और साथ साथ मैं दूध डालती जा रही थी और सब्ज़ इलायची 3-4 मैंने पीस के डाल दी थी। और फिर उसके बाद चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक आप भी डालें, मैंने भी डाली थी। और बस ये देखें आपके सामने लुक उसकी बड़ी मज़े की बनी थी। सब ने तारीफ़ की, मेरी मेहनत वसूल हो गई। उसके बाद फिर हम मार्केट चले गए। मार्केट तो मैंने तो घर की कुछ चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी। फिर अमन ने कहा कि मेरे गाउन के ऊपर का जो स्कार्फ है वो भी मैंने लेना है और सुबह मैंने कॉलेज लेके जाना है। तो पहले हम उस साइड पे चले गए। तो यहाँ पे जो ये कोई नई नई दुकान मुझे नज़र आई थी। पहले इधर कोई और थी, मतलब कि गाउन वाली नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने कहा देख लेते हैं, नई दुकान है, ज़रा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फिर जब हमने गाउन पूछा तो उसके पास नहीं था। उसने कहा कि आप रुके, मैं दूसरी दुकान से आपको ला के देता हूँ। तो हम उधर रुके हुए थे तो फिर मैंने थोड़े से ये क्लिप ले लिए। बहरहाल कोई मुझे गाउन तो पसंद को नहीं आया, तो मैं साथ साथ देख रही थी कि अगर कोई पसंद आया तो ले लूँगी। कोई भी नहीं पसंद आया। फिर वो स्कार्फ लिया और हम घर आ गए। फिर वापसी पे ये ग्रॉसरी की थी। और मेरा कोई रूल नहीं है कि भाई महीने बाद लेनी है चीज़ें या 10 दिनों बाद लेनी है या इस दिन लेनी है, इस तारीख को लेनी है। जब जब घर की चीज़ें ख़त्म होती हैं तो फिर मैं साथ मंगवा के रख लेती हूँ। तो वही ऑलमोस्ट चीज़ें जो हर घर की ज़रूरत होती हैं यहाँ पे, दालें, टिश्यू वगैरह। और ये हाँ, ये एक चीज़ है जो हर घर में नहीं शायद होती होगी। ये किंग टॉक्स में पहले वाला ख़त्म हो गया था तो ये मैं ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि इससे मुझे घर में तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। कोई छिपकली कोई चीज़ भी आए तो ये पड़ा हो तो मुझे लगता है कि बस मुझे अब डर नहीं लगेगा। तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ। बाकी ये वाली साबुन, कपड़े धोने, इस वाला नहाने वाला और बर्तनों वाला, और फिर ये बॉक्स, स्टोरेज बॉक्स जो मेरी पसंदीदा चीज़ है, ये जितने भी घर में हो मुझे कम लगते हैं और ये मैं हर दफ़ा लेके आती हूँ। और ये लोशन, मुझे इसकी खुशबू बहुत पुरानी याद आ रही थी, मगर ये बिल्कुल खुशबू से बल्कि बदबू वाला ही था। पैसे ज़ाया हुए थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो लेके तो मैं उस पुरानी खुशबू को याद करके आई थी जो शुरू में ये होता था। तो ये साथ शैम्पू मैंने लिया ये वाला। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये आप लोगों ने अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो ये कैसा है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि या मौसम का असर है या इस शैम्पू का असर था। मैंने पिछली दफ़ा लिया था तो मेरे बाल कुछ गिरना रुक गए हैं, तो फिर मैं दोबारा यही लेके आई हूँ कि शायद शैम्पू की वजह हो। चलो, अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर ये पत्ती का पैकेट जो कि एक भी कम पड़ जाता है जितना बड़ा भी हो, ये सवैयाँ थी थोड़ी सी। मैंने कहा मीठा किस सबको हमारे घर में पसंद है, तो ऐसी चीज़ें मैं ज़रूर लेके रख लेती हूँ।
फिर इन चीज़ों को रखा अपनी अपनी जगह पे। तो उसके बाद फिर बंदा थक के आए और फिर घर आते इतना मज़े का सालन अगर कहीं से बना हुआ पाए का आ जाए तो इमेजिन करें कि फिर कितनी खुशी होती है। तो ये मुझे जिसने भेजा था, मेरी सिस्टर ने भेजा था, उनका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी बरकत में, आपके दस्तरखान में बहुत बरकत दे, आमीन। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अमन के लिए नाश्ता बना रही थी, उसको पराठा ठंडा नाश्ते में बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ये जौ का दलिया मेरे से बनवा लेती है, फिर ऊपर साथ अगर बॉयल एग लेना हो या फिर ऊपर बनाना डाल लेती है या थोड़े से नट्स वगैरह डाल के, तो वो ऐसे करके नाश्ता लेती है। और साथ दोपहर को उसने कहा था कि मुझे ये लोबिया की चाट बना के दे दें, तो मैंने साथ दूसरे चूल्हे पे लोबिया बॉयल कर लिया था और कुछ उसको चाट बना के दे दी। और फिर ये दोपहर के लिए मैंने सालन बना लिया और साथ चावल बॉयल कर लिए, जो कि बहुत अच्छे बने थे, सबको बहुत पसंद आया था। लाइट सा ये खाना, क्योंकि सब्ज़ी और दाल गोश्त खा खा के तंग आ जाता है बंदा, तो ये बस कभी कभी सबको पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें। बस यही थे मेरे आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करें। और उसके बाद मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।